मुरैना विमान हादसे की जांच जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। घायल पायलट का इलाज भी इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स के लिए सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। वायुसेना के अफसरों की टीम मौके पर है। कल मुरैना में जो विमान हादसा हुआ था, जिसमें खबर ये सामने आई थी कि 2 पायलट गंभीर रूप से घायल हैं और एक ने हालांकि दम तोड़ दिया था, शहीद हो गए थे वो। तो आज जो अपडेट इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई सामने आई है वो ये कि इस हादसे की जांच अभी जारी है। घायल जो दोनों पायलट हैं उनका इलाज जारी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ब्लैक बॉक्स के लिए भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो मुरैना में भारतीय वायुसेना के 2 जाबाज फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हो गए। हादसा इतना भयानक था कि कई किलोमीटर तक सुखोई 30 और मिराज 2000 के टुकड़े फैल गए। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ देर के लिए तो ये भी समझना मुश्किल था कि आखिर हुआ क्या। हादसे में एक पायलट भी शहीद हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हो गए हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फाइटर्स में भयंकर भिड़ंत। सुखोई 30 और मिराज 2000 की इतनी जोरदार भिड़ंत इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। लेकिन दोनों फाइटर्स के बीच ये टक्कर इतनी जोरदार हुई कि मुरैना से लेकर भरतपुर तक दोनों विमानों के टुकड़े जगह जगह बिखर गए। धधकती आग भी चारों ओर फैल गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में सुखोई 30 मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। उस वक्त जोरदार धमाका भी हुआ। सुखोई 30 के परखच्चे भी उड़ गए। जबकि राजस्थान के भरतपुर में मिराज 2000 का मलबा चारों ओर बिखरा हुआ है। दोनों विमान आग की लपटों में घिर गए। आग की ऊंची ऊंची लपटें बता रही है कि हालात कितने गंभीर रहे होंगे। ये घटना मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में हुई है। हादसे से पहले दोनों फाइटर बेहद तेज गति से आसमान में अभ्यास कर रहे थे, लेकिन हादसे के बाद विमान में आग लग गई। मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में दूर तक लड़ाकू विमानों का मलबा फैल गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। प्लेन टकराने से यहाँ एक गिर पड़ा। कहाँ पे गिरा है? किस ये चरणन पे गिरा हुआ है। ये एक दो मर गए। 2 आदमी पैराशूट 2 पैराशूट से निकले आए और सब प्रशासन और जनता के लोग। पैराशूट वालों को देखा आपने? हाँ, एक आदमी को देखा। नहीं देखा पैराशूट वालों को। मिराज और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के हादसे की सूचना मिलने के साथ ही मौके पर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। भरतपुर में मौके पर वायुसेना के अफसर पहुंच गए और मुरैना में पायलट के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया। आपको बता दें कि दोनों ही लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। ग्वालियर से मुरैना की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दोनों विमान हादसे का शिकार हुए हैं। इस हादसे में अब तक एक पायलट के शहीद होने की दुखद खबर आई है, जबकि मिराज 2000 उड़ा रहे दोनों पायलटों को सुरक्षित निकालने के बाद इलाज के लिए ग्वालियर बेस लाया गया है।
सूचना मिली कि यहाँ पे जो है एक किसी ने विमान में आग लगा हुआ देखा है जाते हुए, और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मौके पे कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं। दो पायलट जो एयरफोर्स से सूचना हमें मिली है उसमें एक विमान में 2 पायलट थे और एक में सिंगल पायलट थे। तो 2 पायलट सही सलामत मिल गए हैं और एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह दोनों फाइटर प्लेन अभ्यास के लिए उड़ान भर रहे थे। माना जा रहा है कि दोनों ने ही ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। खास बात यह है कि मिराज ग्वालियर एयरबेस में ही रहता है, जबकि सुखोई कहीं दूसरे एयरबेस से अभ्यास में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचा था। विमान नियमित परिचालन उड़ान प्रशिक्षण मिशन पर थे। इसी विमान हादसे के संबंध में भरतपुर के डीएसपी अजय शर्मा ने बताया कि पुलिस महकमे को करीब 10:15 बजे के करीब प्लेन क्रैश होने की सूचना मिली थी। मौके पर आने पर पता चला कि ये एयरफोर्स का फाइटर जेट है। हालांकि मलबे को देखकर अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये कौन सा फाइटर प्लेन है। मौके पर आने पर पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है, क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन। हादसे के वक्त फाइटर्स उड़ा रहे पायलटों ने सूझबूझ का परिचय भी दिया, वरना रिहायशी इलाकों के ऊपर यह हादसा होता तो नुकसान और बढ़ सकता था। भिड़ंत के बाद जो सुखोई है उसके अवशेष आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पड़े हैं। 2 हिस्सों में ये बट गया था। 2 हिस्सों में सुखोई के जो अवशेष हैं पूरे पहाड़गढ़ के जंगलों में जगह जगह दिखाई देंगे। जगह जगह इसके जो अवशेष है वो लगातार दिखाई दे। मिराज था, मिराज से भिड़ंत हुई। मिराज यहाँ से उड़ने के बाद वो भरतपुर पहुंच गया है। आग का गोला बनकर वो भरतपुर जाकर वहां उसकी प्रेजेंस है वो देखी गई है। एयर लिफ्ट करा के 2 जो को पायलट है उनको यहाँ से एयर विमान से एयर लिफ्ट करा के एयर एम्बुलेंस से यहाँ से ग्वालियर एयरवेज है वहां ले जाया गया है। वो जो ब्लैक बॉक्स है उसको देखने का प्रयास करिए, आखिर जानने का प्रयास किया जा रहा है। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा किन कारणों से यह हादसा हुआ और इनके क्या रीजन थे, कितना बड़ा ये हादसा था। ये सारा खुलासा जब प्रेस रिलीज होगा तब जाकर पता चल सकेगा। सुखोई 30 और मिराज 2000 ग्वालियर एयरबेस में अभ्यास कर रहे थे। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों विमान हादसे का शिकार हो गए। आखिरकार दोनों पायलट हादसे के दौरान कोशिश करते रहे कि यह हादसा टाला जा सके। किसी फाइटर जेट से इजेक्ट करना किसी भी पायलट के लिए आखिरी रास्ता भी होता है और सबसे बड़ा दुस्वप्न भी। आखिरी रास्ता इसलिए क्योंकि उसके बाद फाइटर जेट की तबाही तय है, और दुस्वप्न इसलिए क्योंकि इजेक्ट करते समय पायलट की जान को जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इजेक्ट करते समय पायलट की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि उससे उसकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए दुर्घटना के बाद भी भारतीय वायुसेना के पायलट ने जहाज़ को कुछ मिनटों तक संभालने की कोशिश की और उसके बाद ही इजेक्ट करने का फैसला किया। दोनों योद्धा यानी फाइटर जेट्स कैसे टकराए होंगे, अभी इसका आधिकारिक खुलासा जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस हादसे ने सबको हैरान कर दिया है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ करता सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।